तो देखिए, आज जिस तरह से नक्सलवाद पर एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक ली। और इस बीच अब आपको जानकारी ये भी दे दे कि जिस तरह से इस बैठक के दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई, कुछ बातें बंसल न्यूज के पास एक्सक्लूसिव इस बैठक से जुड़ी जो हम आपसे करने जा रहे हैं, आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि 50 दिन केवल बचे हैं उस डेडलाइन को, 31 मार्च 2026, जिस पर फोकस रहेगा। सबसे ज्यादा नक्सली छत्तीसगढ़ में ही शेष है, यह बात भी आज बाहर आई है। नए थाने, नई वैकेंसी, नए पद, फोर्स को सशक्त बनाने का जिस पर प्लान हो रहा है। नक्सलियों द्वारा लूटे गए हथियार अभी भी पूरे बरामद नहीं हुए हैं। लगभग 400 हथियार अभी भी नक्सलियों के पास है। इस बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई और इसको लेकर काम करने की जरूरत है, ये बात केंद्रीय गृह मंत्री ने कही। बता दें आपको कि मई 2027 तक सीएपीएफ की वापसी भी शुरू हो जाएगी। उसके पहले फोर्स को सशक्त करने के निर्देश अमित शाह ने दिए हैं। मॉडल सरेंडर पॉलिसी एमएचए बनाकर देगा। अभी भी जो नक्सली शेष हैं उनमें 1/3 से ज्यादा महिला नक्सली हैं और इन्हें विशेष अपील कर वापस मुख्य धारा में लाया जाए, ये निर्देश भी इस बैठक के दौरान दिए गए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई इन बातों को हमने आपको बताया है कि बैठक के अंदर किन विषयों पर चर्चा हुई थी और किन बिंदुओं पर विशेष फोकस की बात खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने कही। हमारे साथ इस खबर पर स्टेट हेड आदित्य नामदेव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य जी, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि आज का दिन बेहद खास था छत्तीसगढ़ के लिए। वजह यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री आज एक हाई लेवल मीटिंग लेते हैं। मुख्य फोकस था नक्सलवाद और बस्तर का विकास, लेकिन कुछ बातें जो अभी बंसल न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है उन पर आप जरा विश्लेषण कीजिए। बिल्कुल, देखिए आज हम 8 फरवरी पर हैं और इस महीने 20 दिन और अगले महीने के 30 दिन, मतलब साफ है केवल 50 दिन अब शेष बचे हुए हैं मार्च 2026 का टारगेट पूरा होने में। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है उनका साफ तौर पर कहना, देखिए कि नक्सलिज्म खत्म हो सकता है, नक्सलाइट खत्म हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा तुरंत खत्म नहीं होगी। विचारधारा हो सकता है कि दोबारा से पनपना शुरू हो जाए, उसके लिए एक बहुत विस्तृत रूपरेखा बनाने की जरूरत है। खासतौर से नए थाने उन इलाकों में, नई वैकेंसीज क्रिएट करना, क्योंकि सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है वो मई 2027 से वापस होना शुरू हो जाएगी। मतलब पूरा 1 साल आपके पास है अपने आप को स्ट्रेंथन करने का, अपनी फोर्स को सशक्त बनाने का। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बहुत जरूरी है वो बताना कि नक्सलियों ने जो हथियार लूटे हैं अभी भी वो हथियार पूरी तरह से रिकवर नहीं, मतलब 400 के आसपास ऐसे बड़े हथियार हैं जो अभी भी जंगल में कहीं ना कहीं दफन है, उनको कहीं ना कहीं रिकवर करना जरूरी, क्योंकि हथियार किसी के पास भी जाएगा वो फोर्स के खिलाफ ही उसको यूज करेगा, वो जरूरी। और एक बहुत महत्वपूर्ण कि महिला नक्सली बहुत सारे अभी भी संख्या में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 250 नक्सली अभी जो टोटल हैं वो अभी भी शेष है, उसमें महिला नक्सलियों की संख्या 1/3 है। उनको विशेष तरीके से उनसे अपील करके, उनके परिवार वालों से, उनके जान पहचान वालों से अपील करके उनको वापस मुख्य धारा में लाया जाए, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि ये हमारी बहनें हैं, ये उन क्षेत्रों की बच्चियां हैं जिनको हमको डेवलप करना है। वो अगर मुख्य धारा पे आएगी तो शायद मार्च 2026 का टारगेट पूरा होने में और खुशी महसूस होगी, क्योंकि वो सभी महिलाएं, बच्चियां जो हैं वो इसी छत्तीसगढ़ की, इसी बस्तर की हैं, वो मुख्य धारा पे लौटे तो शायद बेहतर होगा। और मॉडल सरेंडर पॉलिसी इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी भी सरेंडर पॉलिसी में कई खामियां हैं। वो खामियां इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश की अच्छी, कई जगह जाकर लोग उड़ीसा में सरेंडर करते हैं, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में अभी भी सरेंडर की संख्या उतनी ज्यादा नहीं, बड़े काडर की। तो एमएचए बनाकर देगा मॉडल सरेंडर पॉलिसी, और एमएचए डिसाइड करेगा कि सभी राज्यों की जो महत्वपूर्ण चीजें, जो प्लस पॉइंट है, वो इस सरेंडर पॉलिसी में शामिल किया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ की सरेंडर पॉलिसी जो है और बेहतर बनाई जा सके। तो कुल मिलाकर ये लबलो लुभाव रहा उस पूरी मीटिंग में, जिसको लेकर अमित शाह छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। बिल्कुल आदित्य जी, एक प्रिसाइज डिस्कशन हम कह सकते हैं इसे किया गया कि कुछ खामियां हैं, किन चीजों पर हमें काम करना है, क्योंकि बड़े ऑपरेशंस चलाए गए, डेडलाइन भी मीट करनी है, और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने वो जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं जिन पर अब भी काम होना खास करके छत्तीसगढ़ में बाकी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस विश्लेषण के लिए।